सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग सभी खुश होंगे, स्वस्थ रहोगे और मस्त होंगे। मैं श्रीमती वीणा मकवाना बीएल रुया हाई स्कूल की शिक्षिका हूँ। आपको आज हिंदी विषय पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, सबसे पहले सुप्रभात के साथ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हिंदी पढ़ाने के लिए आई हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ाने से पहले यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारीगण, शिक्षक वृंद, अभिभावक गण एवं हमारे प्यारे बच्चों, इन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के मेरे पहले लेसन में। आशा करती हूँ आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और मेरा लेसन जो है, मैं जो अध्ययन अध्यापन क्रिया भी करने जा रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। इसलिए पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन में आज हमारी पढ़ाई हो रही है हिंदी विषय की, जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ी सी वर्ण की पहचान दूंगी और उसके बाद शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द हमें देखने हैं। हमारी सीएनओ मैडम जो है, ज्योति मैडम जो है, वो हमें पूरा सहयोग करेगी, हमारे साथ रहेगी और उनका भी स्वागत मैं यहाँ पर करती हूँ तहे दिल से। तो हम पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था, मैं श्रीमती वीणा मकवाना बीएल रुया हाई स्कूल महंत रोड विले पार्ले पूर्व की शिक्षिका हूँ और आपके सामने आज हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, पढ़ाई करने से पहले हमें इस बात को पूर्ण रूप से जानना है कि अगर हमारे दिल में अच्छे विचार रहेंगे तो हमारा मन जो है वो भी स्वस्थ रहेगा। अच्छे विचार अगर हमारे मन में है, हमारे दिल में है, तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अच्छे विचारों से ही हमारी दिन की शुरुआत हमें करनी चाहिए। अच्छे विचार, इसका मतलब ये होता है बच्चों, आप छोटे हो अभी, इसलिए आपको थोड़ा सा विस्तृत में बताऊंगी मैं। अच्छे विचार यानी जिसमें कोई भी कपट ना हो या कोई भी झूठ ना हो। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमारा पहला कदम सच का होना चाहिए बच्चों। प्यारे बच्चों, सुविचार मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक सुंदर सा सुविचार है, सदा सत्य बोलो। बच्चों, पिछले साल आप पहली में थे, एक कदम आगे बढ़ाया है आपने, दूसरी में आए हो आप। बहुत बड़े नहीं हो मगर बहुत छोटे भी नहीं हो। तो आप लोगों को इस सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच बात जो होती है वो हमें याद नहीं रखनी पड़ती है बच्चों। झूठ अगर हम किसी के साथ बोलते हैं तो हमें वो याद रखना पड़ता है कि हमने क्या झूठ बोला था, और झूठ कभी याद नहीं रहता है। इसलिए बच्चों, आज एक शिक्षिका होने के नाते, गुरु होने के नाते मैं एक आपको मंत्र दे रही हूँ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इसलिए आज का हमारा सुविचार है, उसी के साथ हमारी पढ़ाई की शुरुआत भी होगी। सुंदर सा सुविचार मैं आपके सामने लाई हूँ, सदा सत्य बोलो। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा झूठ बोलता होगा तो आज से वो सोचेगा, उस दिल में उसने आज सोच के लेना है ये कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा आज के बाद। मेरी टीचर ने कहा है सच बोलने के लिए, तो मैं आज से सच बोलूंगा। आप लोग इस बात को परखिए, अगर आप सच बोलेंगे ना तो आपको कितनी खुशी होगी। आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। हमेशा सच बोलिए और जीवन में इस तरह यशस्वी बनते जाओगे बच्चों। ये मेरा गुरु मंत्र है आपके लिए। तो चलिए सुंदर से सुविचार के साथ हम आगे की पढ़ाई करते हैं बच्चों। वर्ण एवं उनसे बनने वाले शब्द हमें देखने हैं। वर्ण जो है वो और उनसे बनने वाले शब्द। सबसे पहले देखो अ। आप इस वर्ण से बहुत अच्छे से परिचित हो। अ से अनार। ये प्यारी सी सुंदर सी बच्ची आपके जैसी, देखो इधर स्क्रीन पे दिख रही है। उस बच्ची के हाथ में अनार है। उसकी मम्मी ने जो है उसको अनार काट के दिया है और वो हमें दिखा रही है कि देखो मेरे पास अनार है। अ से अनार। और अनार आप लोगों ने खाया होगा, आपको बहुत पसंद भी होगा अनार, क्योंकि अनार जो है वो जैसे दिखता है वैसा ही वो होता है। सुंदर सा अनार हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और आपको शायद नहीं पता होगा तो मैं आपको बताती हूँ, अनार खाने से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है। इसलिए बच्चों, आपको भी अनार खाना चाहिए। आप में से बहुत से बच्चे अनार खाते होंगे, मुझे पता है।
मम्मी या पापा जरूर फल लेकर आते हैं, उसमें अनार जरूर लाते होंगे। तो अगर नहीं लाते होंगे किसी के मम्मी पापा, तो आप लोगों को आज कहना है पापा या मम्मी से कि मम्मी, आज हमारी टीचर ने कहा है कि अनार खाने से शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ती है, तो मैं आज अनार खाऊंगा या आज मैं अनार खाऊंगी। आज नहीं तो कभी मम्मी बाजार जाएगी, आपके लिए अनार जरूर लेकर आने के लिए कहिएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है अनार से लेकर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बच्चों। अनार जो है ना, कैसे लाल लाल रंग का है, कितने सुंदर रंग है ना। तो ऐसा सुंदर रंग अगर हमारे चेहरे पे, गाल पे, अगर होठों पे आए तो हम कितने प्यारे लगेंगे, है ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे दिखने लगेंगे। तो आपको एक बात बता रही हूँ, और एक बात ये आप लोग को ध्यान में रखनी है कि अनार खाने से हमारे गाल और हमारे होंठ भी लाल लाल हो जाते हैं। एप्पल की तरह, एप्पल भी तो लाल होता है ना, एप्पल भी खाना चाहिए, सेब भी खाना चाहिए, साथ साथ अनार भी खाना चाहिए। तो आप लोग आज से ही अनार खाना शुरू कर दोगे। अ से अनार। आगे बढ़ते हैं हम। आ से आम। देखो ये प्यारा सा बच्चा बिल्कुल आप लोगों की तरह है, और आम खाते खाते उसके मुंह से आम का रस जो है नीचे गिर रहा है। मतलब कितने खुशी से वो आम खा रहा है, और कितना बदहोश होके वो आम खा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि उसके मुंह से आम का रस नीचे टपक रहा है। इतना खुश मदमस्त होकर वो आम खा रहा है ना। आम का सीजन है भाई, आम सबको पसंद है, तो क्यों ना खाए, हम भी तो आम खाते हैं ना। तो ये बच्चा भी आम खा रहा है, देखो बहुत प्यारा प्यारा बच्चा, प्यारे प्यारे आम के साथ। आ से आम। ई से इमली। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना बच्चों। चटकदार चटपटी खट्टी मीठी इमली। देखो ये खरगोश जो है वो इमली खाने के लिए बैठा है, और वो अपना मुंह खोल के किस तरह से इमली को चाट रहा है। देखो ऐसे देखकर ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी हमें भी मिल जाए तो बहुत मजा आ जाएगा, है ना। तो ये प्यारी प्यारी पेड़ों पे लगी हुई इमली देखोगे ना, तो इतना ऐसा लगता है जाके अभी तोड़ के लाएं उसको। तो बच्चों ये सुंदर सुंदर स्लाइड मैं आप लोगों के लिए बना के लाई हूँ, ताकि हमारी शिक्षा जो है वो मनोरंजनात्मक हो। और हमारा यही उद्देश्य रहा है कि आप खुशी खुशी हमारे साथ पढ़े। शाळा नाही पण शिक्षण आहे। बच्चों हमारा विद्यालय आज कोरोना जैसे महामारी से बंद है, मगर हमारी पढ़ाई हमारे बच्चों तक, हमारे प्यारे बच्चों तक अच्छे से पहुंचे, और हमारी अध्ययन अध्यापन क्रिया यशस्वी हो और अच्छे ढंग से चले। इसलिए हम आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी अच्छी स्लाइड लेकर आ रहे, ताकि आप अपने घर में रहकर सुरक्षित रहकर आप पढ़ाई कर सको, या कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। ऑनलाइन एजुकेशन का ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा रहा है, हमारे शिक्षा विभाग का ये उद्देश्य रहा है कि घर बैठे बैठे मनोरंजन रंजनात्मक ढंग से आप कैसे पढ़ाई करें। तो बच्चों देखियो, ई से इमली, प्यारी सी ई से इमली। देखो आपको भी इमली अच्छी लगती होगी, ऐसी आशा करती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ई से ईख। ईख जिसे हम अपनी बोली भाषा में गन्ना कहते हैं, और गन्ना जो है वो बहुत बच्चों को परिचित होगा, क्योंकि हम जब गांव की तरफ हमारे जाते हैं तब रास्ते में गन्ने के खेत हमें दिखाई देते होंगे। आप लोगों को भी दिखाई देते हैं ना, गन्ने के खेत। बहुत सारे लंबे लंबे गन्ने लगे हुए होते हैं, और रास्ते में जो है ठेले पर गन्ने का जूस भी मिलता है। वो मीठा मीठा जूस, वो भी बच्चों हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हम जैसे ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी और ये थम्स अप और क्या क्या पेप्सी जो पीते हैं ना हम लोग ठंडा ठंडा पे, वो हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है। मगर ये फलों का रस जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमें शक्ति देता है। इसलिए बच्चों हमें गन्ने का जूस पीना चाहिए। और आप लोग पीते होंगे, मुझे पता है। हमारे गांव की तरफ जाने का जो रास्ता होता है, आप लोगों के यहाँ पर भी जो गांव के जाने का रास्ता होता है, वहां पर बहुत सारे खेत लगे होते हैं गन्ने के, और कहीं थोड़ी दूरी पर गन्ने गन्ने का जूस बनाने वाले भैया जी भी बैठे होते हैं, है ना। तो वो अंकल से हम जूस लेते हैं, मीठा मीठा जूस पीते हैं, और ऐसे जीभ को चटचटाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये अंकल देखो गन्ने का जूस बना रहे हैं। इस गन्ने को हम हिंदी भाषा में हमारे ईख कहते हैं। ई से ईख। ऊ से उल्लू। देखो प्यारा सा उल्लू। वैसे उल्लू को प्यारा नहीं बोला जाता है, लेकिन ये उल्लू जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर चित्र में बताई, वो बहुत प्यारा लग रहा है ना। हरे हरे पेड़ पर, डाली पर बैठा है, हरे हरे पत्तियों के साथ। देखो वो डाली इतनी सुंदर लग रही है, और वो उल्लू जो है वो मुंह खोलकर शायद ऐसे लग रहा है हमसे कुछ बातें करना चाहता
है ना। ऐसा प्यारा सा ऊ से उल्लू। बच्चों को चित्र दिख रहा है ना, बच्चे ध्यान से देखेंगे और पढ़ाई का मजा लेंगे। सुंदर सुंदर स्लाइड्स आपके सामने, रंग बिरंगी चित्र हम आपके सामने ले आने की कोशिश करते, ताकि आप जो है पढ़ाई में बोरियत महसूस ना करो, आपकी पढ़ाई मनोरंजनात्मक हो, और जो भी आप पढ़ो उसको आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है। आपका माइंड कंप्यूटर माइंड होना चाहिए। जो भी हम, जैसे कंप्यूटर में हम कुछ कुछ चीजें सेव करके रखते हैं, उसी तरह आपको अपने दिमाग में जो हम पढ़ाते हैं उसको सेव करके रखना है। ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगी, टीचर पूछेगी, तो दिमाग में जो आपने सेव किया है उसको आपको फिर दिमाग पर, मस्तिष्क पटल पर लाकर उसका उत्तर हमें देना है। ठीक है। तो ये है ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। देखो मम्मी स्वेटर बना रही है। मम्मी के बनाए हुए, मम्मी के हाथ से बने हुए स्वेटर हम पहनते हैं ना। हम ये स्वेटर कौन से ऋतु में पहनते हैं? शीत ऋतु में पहनते हैं। शीत ऋतु यानी ठंडी का ऋतु जो होता है, जब हम विद्यालय जाते हैं ठंडी में। अब वर्षा के बाद जब जो ऋतु शुरू होगा वो ठंडी वाला ऋतु होगा, शीत ऋतु वाला। उस समय बच्चे टोपी पहन के आते हैं, स्वेटर पहन के आते हैं। कितनी सारी लड़कियां जो है वो पैर में पायजामा भी पहन के आते हैं। ठंडी के कारण ऐसा लगता है जैसे कश्मीर में घूम रहे हैं। लेकिन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से पहनकर आते हुए देख कर बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। रंग बिरंगी स्वेटर जो मम्मी ने बने बुने हुए होते हैं। तो ये जो स्वेटर जिससे मम्मी बुनती है वो होता है ऊन। तो ऊन से स्वेटर बुना जाता है और ऊन से ही स्वेटर बनता है। तो प्यारे बच्चों, हमें ये देखना है कि ऊन ये मरून रंग का है, लेकिन अलग अलग तरह तरह के रंगों, रंग बिरंगे रंगों में ऊन आता है। तो इसे याद रखेंगे, इस वर्ण को पूरे दिमाग में एकदम इसको बिठा के रखेंगे। ऊ से ऊन, पूरी वर्णमाला व्यंजन आपको पूरे बायाट होने चाहिए, एकदम मौखिक रूप से उसको कौन किसी भी वर्ण पे उंगली रखते हैं आपको बताने आना चाहिए कि ये कौन सा वर्ण है। ठीक है। ऊ से ऊन। री से ऋषि। ऋषि मुनि बैठे हैं, देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऋषि मुनि है जो पेड़ की छाया में बैठे हैं। बहुत बड़ा पेड़ का तना है, शायद यह पीपल, ये बरगद का पेड़ हो सकता है। और ऋषि मुनि जो है वो अपनी साधना तपश्चर्या करने के लिए बैठे हैं। आंखें बंद की है और वो जाप कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इन्हें कहा, क्या कहा जाता है? ऋषि। ऋषि जो है तप करते हैं, जप करते रहते हैं। रुद्राक्ष की माला उन्होंने गले में पहनी है, देखो, और हाथ में भी रुद्राक्ष की माला पहनी है और वो तपश्चर्या कर रहे हैं। तो बच्चे इस तरह से यह है री से ऋषि। ए से एड़ी। दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर सर्कल करके मैंने आपको बताया है, गोल सर्कल किया है, गोल किया है मैंने यहाँ पर। ए से एडी, ये हमारे पैरों की एड़ी होती है। कभी कभी अगर बिना चप्पल कोई बच्चा बाहर निकलता है तो कभी कभी उसको पत्थर चुभ सकता है उसमें। तो बच्चे बोलते हैं कि टीचर मेरी एड़ी में ना कुछ अंदर चला गया है, घुस गया है, तो दर्द होने लगता है। तो ये ए होती है एड़ी, ए से एड़ी। इसलिए बिना चप्पल पहने भी आप लोगों को कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। या क्लासरूम में भी अब बहुत बच्चों को आदत होती है कक्षा से बाहर निकलते समय अपना जूता मोजा उतारो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। हमेशा अपने पैरों को नंगा नहीं रखना है आप लोगों को, उसमें आपको जूता पहनना ही पहनना है। या तो घर में हो, घर से बाहर निकलते समय आपको जूते पहनने हैं। ठीक है। तो हमारी एड़ी भी सुरक्षित रहेगी, है ना, और हमें तकलीफ नहीं होगी, पैरों में दर्द नहीं होगा। तो ऐसे ए से एड़ी। ऐसे ऐनक। पहले कहा जाता था दादाजी की ऐनक। एक कहानी भी थी हमारे बचपन में सुनाई जाती थी, ऐनक दादाजी की ऐनक। ऐनक दादाजी अपने माथे पे चढ़ा लेते और पूरे घर में ढूंढने के लिए कहते कि अरे बच्चों ढूंढो मेरी ऐनक कहाँ है। तो पहले ऐसे कहा जाता था कि ऐनक जो है वो दादाजी या दादी जी पहनते हैं। लेकिन बच्चों अभी ऐसा नहीं है। ऐनक तो कोई भी पहन लेता है, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों को चश्मे लगने लगे। अभी मुझे ही देखो, मैं भी बिना चश्मे के आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती बिल्कुल। तो मेरी भी ऐसी ऐनक कभी कभी गुम जाती है, तो मुझे भी ढूंढना पड़ता है, इसीलिए मैं ऐनक को बांध के रखती हूँ। ठीक है। तो ऐसी है ऐसे ऐनक। ऐनक लगाने से क्या होता है, हमें आगे का जो चित्र है या आगे जो लिखा हुआ है उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसी सुंदर सी रेड कलर की ऐनक मैं आपके लिए रखी हूँ यहाँ पर स्लाइड पे, ताकि आप देखकर बहुत खुश हो जाए। बहुत प्यारी सी सुंदर सी ऐनक है। ऐसे ऐनक। ओ से ओखली। ओखली। ओ से ओखली। ये ओखली है, आप सबके घर में आप लोगों को दिखाई देगी, क्योंकि मम्मी इसमें
इलायची कूटती होगी, अदरक कूटती होगी, या कुछ मसाले, छोटे मसाले, गरम मसाले मम्मी इससे इसमें कूटती होगी। तो ओखली हमारे घर की महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो ओखली हमारे घर में होती ही होती है, और आप लोगों के घर में भी सबकी होती होगी वो। तो आप लोगों को पता होगा ये ओखली क्या है। ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता है जिसको ओखली नहीं पता है ना आप लोगों को? हाँ, मुझे पता है आप लोगों को पता है ओ से ओखली क्या होती है, इसलिए मैंने चित्र यहाँ पे सामने रखा है। इसको कहेंगे ओखली। अगर इसका नाम आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, ये होती है ओ से ओखली। ठीक है, ओ से ओखली। औ से औरत, मम्मी है ना, मम्मी जैसी दिख रही है ना ये आंटी। हाँ, तो औ से औरत। औ से औषध भी होता है, लेकिन औषध जो है वो अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ पर दिखाने के लिए, क्योंकि औषध जो है मुझे भी नहीं अच्छी लगती है, न पीनी अच्छी लगती है, ना दवाई निगलनी अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने वो नहीं ली, औ से औषधि। औ से औरत मैंने रखा। यहाँ पर दिखने में भी ये सुंदर लगती है, और दिखने में भी देखो कितनी सुंदर दिख रही है। और मम्मी की याद आती है ना इसको देखकर, हमारी मम्मी भी है ना ऐसी प्यारी प्यारी। तो औ से औरत। ठीक है, पता चल गया ना आपको? औ से औरत। वाह, देखते ही मुंह में पानी आ गया। और कलर भी कितना प्यारा है देखो। अंग से अंगूर, है ना? आप लोगों को पसंद है ना? सबको पसंद हो गए ना अंगूर? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये है फलों में से एक फल, अंग से अंगूर। ये गुच्छे में होता है बच्चों, और इसका एक एक दाना हम तोड़ तोड़ के खाते हैं तो बड़ा मजा आता है। अंगूर जो है वो काले रंग के होते हैं, इस रंग के भी होते हैं, और हरे रंग के भी होते हैं। थोड़ा सा रेड, डार्क लाल रंग के भी होते हैं, वो बड़े बड़े, वो भी आपने देखे होंगे, है ना? लेकिन ये कलर मुझे प्यारा लगा आप लोगों को दिखाने के लिए अंगूर का, इसलिए मैंने आपके सामने ये अच्छी सी स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप देखकर खुश हो जाएं। और जो जो बच्चा नींद में है ना, जो जबरदस्ती पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठा है मम्मी पापा के बोलने पर, उसकी भी नींद भाग जाए इसको देखकर। इतना प्यारा सा सुंदर सा रंग है अंगूर का हमारे। अंग से अंगूर। अब इतना सारा खाने के बाद ये बच्चा क्या बोल रहा है? आहा, वाह, मजा आ गया। ये वही वाला बच्चा है जो आम का स्वाद ले रहा था। आ से आम की जो स्लाइड मैंने आप लोगों को बताई थी ना, उसी का स्वाद ये बच्चा ले रहा था, और सोच रहा था अब मैंने अंगूर भी खा लिए, आहा, मजा आ गया। तो आहा, इस वर्ण को हम, इसका उच्चारण हम ऐसे करेंगे, आहा। ठीक है, इसलिए वो हमें इशारे से दिखा रहा है कि आहा, बहुत मजा आ गया। ठीक है, बच्चा नटखट है, लेकिन आपके जैसा खूबसूरत और सुंदर सा बच्चा है। बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे। आशा करती हूँ आप लोग को अब तक की मैंने जितने वर्ण कराए हैं सुंदर सुंदर स्टाइलों के साथ आपको पसंद आए होंगे, ऐसे आशा करती हूँ। और आगे हम चलेंगे शब्दों के लिए। सुनो और बोलो। मैंने यहाँ पर कुछ शब्द आपके सामने रखे हैं, आपको ध्यान से इसको देखना है। मैं एक एक शब्द पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से इसको देखते रहेंगे और मेरे बाद इसको पढ़ेंगे। अ ब अ, फ ब फ, त ब तब, ट ब टब, उ न ऊन, ज न जन, झ न झन, ट न टन। बच्चों, ये दो अक्षर वाले शब्द हैं, छोटे छोटे शब्द। इन्हीं के साथ साथ हमें बड़े शब्द भी देखने हैं, और छोटे छोटे वाक्य में आपको बताऊंगी हमें कैसे लिखने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वर्णमाला और व्यंजन आप अच्छे से लिख पाते हो, पूरी वर्णमाला अगर आप लिख पाओगे, तो छोटे छोटे अक्षर लिखने में आपको देरी नहीं होगी। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है, हमारे बच्चे जो है बहुत होशियार है, और हमारे बच्चे जो है हमें इस तरह से शब्द जो है वो पढ़कर दिखाएंगे। ठीक है, उफ उफ, क ट कट, ख त खत, छ त छत, घ ट घट, झ ट झट, च ट चट, ड ट डट, त ट तट, र ट रट, न ट नट, क द कद, उ स ऊस, क स कस, ज स जस, ट स टस, ड स डस, न स नस, द स दस, ग श गश, य श यश, ख प खप, ज प जप, ट प टप, ठ प ठप, त प तप, थ प थप, क प
कम कम, टम टम, ढम ढम, यम यम, कर कर, चर चर। अब देखो इनमें अंत में जो वर्ण है सब र है, तुकांत शब्द है। देखिए इसको, सब जो मैं शब्द पढ़ रही हूँ इसके अंत में र है। देखो, कर कर, चर चर, घर घर, जर जर, डर डर, झर झर, टर टर, ठर ठर। है ना, आसान शब्द है ना, आप लोगों के लिए मैंने रखे ताकि आप लोग ध्यान से इसको देखें और इसको पढ़ने में आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो बच्चों। अब देखिए थोड़ी सी बड़ी सी स्लाइड मैंने बताई आप लोगों को, यहाँ पर सामने रखी है। जल जल, यहाँ पर 5 लाइनें हैं, मैं एक एक लाइन पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ मैं जा रही हूँ। जल जल, अब अब, तन तन, नट नट, कल कल, जब जब, मन मन, तट तट, चल चल, तब तब, बन बन, खट खट, थल थल, कब कब, वन वन, रट रट, हल हल, टब टब, घन घन, कट कट। मैंने कुछ शब्द जो है यहाँ पर दोबारा मैंने लिए हैं ताकि आपको पता चले कि उसे कैसे पढ़े जाते हैं और किस तरह से हमें उन शब्दों को बार बार पढ़ना है। कस कस, लड़ लड़, सम सम, बस बस, गड़ गड़, कम कम, ऊस ऊस, पड़ पड़, पम पम, दस दस, सड़ सड़, हम हम। अब इन शब्दों से मैंने छोटे छोटे वाक्य बनाए आप लोगों के लिए। देखो कितना मजा आएगा इस वाक्यों को पढ़ने में। हमें बिना मात्रा वाले शब्दों को, वर्णों को लेकर हमें किस तरह से शब्द बनाने हैं, उसके बाद किस तरह से वाक्य बनाने हैं, मैंने आपको भी बताया। अब ये वाक्य जो मैंने बनाए हैं मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। आशा करती हूँ आप बच्चों ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हो और आप स्लाइड पे देख रहे हो। आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे मेरे साथ और मजा लेंगे पढ़ाई का। लड़ मत, आपस में जब आप लड़ाई करते तो मम्मी कहती है ना, लड़ो मत आपस में, है ना। तो देखो वाक्य तैयार हो गया बिना मात्रा वाले शब्द वर्णों से। लड़ मत, अब घर चल। मम्मी क्या कह रही है, चलो अभी घर चलो, बहुत समय हो गया, अब घर चल। फल चक, जिन बच्चों को फल पसंद नहीं है, कुछ बच्चे जो है कोई कोई फल नहीं खाते हैं, तब मम्मी कहती है जरा चखे तो देखो अच्छा लगेगा, टेस्ट तो करो, है ना। फल चक, डर मत, है ना, कहते हैं ना डरो मत कुछ नहीं होगा, डरो मत। तो ऐसा वो मैंने वाक्य बनाया आप लोगों के लिए। डर मत, टब रख, टब रख, छत पर मत चढ़, छत पर मत चढ़। मम्मी कहते छत पर मत चढ़ो गिर जाओगे, है ना। छत पर मत चढ़, सच सच कह। देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाई से पहले सुंदर सी स्लाइड आप लोगों को सुविचार की बनाई थी, सदा सत्य बोलो। देखो यहाँ पर भी वही वाक्य आया है, सच सच कह, मतलब सच सच बोलो। बोलो ये शब्द मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि बोलो में ओ की मात्रा आती है, ल में भी ओ की मात्रा लगेगी, लिए हमें मात्रा वाले शब्द नहीं लेने थे, इसलिए बिना मात्रा वाले शब्दों के साथ मैंने ये वाक्य बनाया है, सच सच कह। कहा होता है लेकिन हम उच्चारण उसका करते हैं तब उसको कह कहते हैं, कह नहीं बोलते हैं, ठीक है। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, गौर करना है इस बात पर आपको। सच सच कह, नल पर जल भर, जल यानी पानी, पानी का दूसरा शब्द समानार्थी शब्द होता है जल। भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं, पानी, लेकिन हम पानी नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, जल। मम्मी या पापा कहते होंगे ना, भगवान को जल चढ़ाओ, शंकर जी के पिंड पे जल चढ़ाओ, है ना। तो हम पानी नहीं कहते, उसको पानी नहीं कहा जाता बच्चों, उसको जल कहा। तो पानी का दूसरा नाम होता है जल। नल पर जल भर, हट मत कर, हट करते ना कोई बच्चे, हट मतलब जिद, हट मत कर। जब बच्चे कोई जिद करने लगते तो मम्मी कहती है कि जिद मत करो,
जिद मत किया करो, ऐसे कहती है ना मम्मी या पापा। तो मैंने ये जिद के जगह पर हट ये शब्द लिया है, क्योंकि बिना मात्रा वाला है। हट मत कर। जल ढक। जल यानी मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, जल यानी पानी। तो पानी जो है हमें साफ सुथरा पीना चाहिए, क्योंकि पानी के कारण बहुत से रोग जो है हो सकते हैं। इसलिए पानी हमेशा हमें साफ सुथरा पीना ही चाहिए। तो पानी जो है हमें हमेशा ढक कर रखना चाहिए, हमारे पीने का पानी जो है हमेशा ढक कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वही वाक्य लिया है, जल ढक। बच्चों, अभी हमने जो सारे शब्द पढ़े, उसके बाद मैं अभी आप लोगों को गृह कार्य देने जा रही हूँ। गृह कार्य, देखो ये दो बच्चे जो है गृह कार्य करने बैठे हैं, आप लोगों को भी इसी तरह से होमवर्क करने के लिए बैठना है। जो भी मैं आप लोगों को गृह कार्य दूंगी, आप जो है वो मुझे करके दिखाएंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको होमवर्क करके अपने अपने टीचर को दिखाएंगे। बच्चों, मैं आपको गृह कार्य देने जा रही हूँ। बिना मात्रा वाले कोई भी 10 शब्द लिखकर दिखाइए। मैंने जैसे अभी आप लोगों को बहुत सारे शब्द बिना मात्रा वाले दिखाए थे ना पढ़कर अभी, तो वैसे जो आपको पसंद है वैसे कोई भी 10 शब्द, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, आपको अपने दिमाग में वो शब्द जो है, जो भी मैं बातें बोलती हूँ, आपको सेव करके रखना है। आपका दिमाग कंप्यूटर माइंड होना चाहिए, है ना। और मुझे पता है आप लोगों का दिमाग जो है बहुत ही अच्छा है। तो आपने ये शब्द जो है वो अपने दिमाग में सेव करके रखे होंगे, उसको संग्रह करके उसका रखा होगा। तो उन्हीं में से कोई भी 10 शब्द जो है आप लोग हमें लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चित्र पहचानो और उनके नाम लिखो। मैंने यहाँ पर चित्र आप लोगों को बताए हैं। वो चित्र जो है आपको ध्यान से देखने हैं, और उस चित्रों के नाम जो है वो आप लोगों को हमें लिख कर बताने हैं। अगर आप लोगों को चित्र बनाने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चित्र जो है वो आप लोग आसान तरीके से घर पे अपने बना सकते हो, और उसके नाम जो है वो हमें लिख कर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को ये चित्र बनाने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में इन चित्रों के नाम लिखकर अपने टीचर को होमवर्क के तौर पे दिखाना है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैंने जो आज पढ़ाया वो समझ में आया होगा, आपने बहुत आनंद लिया होगा, और हमारी पढ़ाई आज की मनोरंजनात्मक ढंग से हुई होगी, ऐसी आशा करते हुए मैं आज आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को।